अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है और मैं सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन के LMS फोरम से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा अकाउंटिंग के सिलसिले का पहला लेक्चर है। ICOM, BCOM और MCOM तीनों लेवल्स पे अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है और ये जो मेरा आज का तारफ़ी लेक्चर है ये तीनों लेवल्स के लिए होगा। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझ सकें और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बिज़नेस में यूज़ होती है उसका थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाए, ताकि आगे चलकर दीगर चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ों को समझने में आपको आसानी रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं अकाउंटिंग का तारुफ पेश करता हूँ। अगर अकाउंटिंग की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो अकाउंटिंग एक बहुत कदीम सब्जेक्ट है। दुनिया की जो कदीम तरीन सिविलाइजेशंस हैं जिनके बारे में इंसान को इल्म है, वहाँ से हमें अकाउंटिंग की कुछ ना कुछ इल्मात मिलती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि कदीम दौर का इंसान भी हिसाब किताब किया करता था और वो अकाउंटिंग के इल्म से वाकिफ़ था। अकाउंटिंग को बुनियादी तौर पे कारोबार की ज़ुबान कहा जाता है। जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस हैं उनके अपने कुछ असूल होते हैं, उनके अपने कुछ ज़वाबित होते हैं, उनकी अपनी ग्रामर होती है, उसी तरह अकाउंटिंग की भी अपनी एक लैंग्वेज है, एक बिज़नेस लैंग्वेज है, इसकी एक ग्रामर है, इसके कुछ असूल व ज़वाबित हैं। एक अकाउंटेंट पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चला जाए, किसी भी इलाके में चला जाए, अकाउंटिंग के जो असूल व ज़वाबित हैं, जो इसकी बुनियादें हैं, वो तब्दील नहीं होती। दुनिया में एक इदारा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के नाम से, जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अकाउंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करता रहता है और वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें शाया भी होती हैं। और इसका मकसद इदारे का सिर्फ़ ये है कि पूरी दुनिया में जो अकाउंटेंट्स का तरीक़ाकार है, अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है, उसको एक पेज पे लाया जाए, ताकि अकाउंटेंट जो भी डाटा तैयार करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं, उनका स्टैंडर्ड, उनका लेवल, उनकी कंपेरेबिलिटी एक जैसी हो। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में अब ग्लोबल लेवल के ऊपर बिज़नेस हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं, उनके ऑफिसेज़ होते हैं और वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में रह के अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार करते हैं और ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनके हेड ऑफिस लेवल पे एक जगह पे जमा होती है। तो अगर दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में अकाउंटेंसी के मुख्तलिफ़ असूल व ज़वाबित होंगे तो उस डाटा को एक जगह कंपाइल करना और उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना ये तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ये वक्त की ज़रूरत भी थी और आने वाले दौर में इसकी अहमियत और ज़रूरत और भी बढ़ जाती है कि मुख्तलिफ़ दुनिया के मुल्कों में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है उसका स्टैंडर्ड एक हो, उसकी कंपेरेबिलिटी आसान हो। अकाउंटिंग को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो मुख्तसर तरीन अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग द बिज़नेस ट्रांजैक्शंस। बिज़नेस में जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो डीलिंग्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड करना, उनका एनालिसिस करना और उनको समराइज़ करना या उनके जो रिज़ल्ट्स हो रहे हैं बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर उनको इंटरप्रेट करना, ये बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग चूँकि बिज़नेस की लैंग्वेज है, इसको डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ऐसा शख्स जो अकाउंटिंग नहीं भी जानता वो भी अक्सर औक़ात अपनी गुफ्तगू में डेबिट और क्रेडिट के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट्स समझा दूं ताकि आपके ज़हन में जो सवालात हैं उनका भी जवाब मिल जाए। और अगर कोई आपसे सवाल करता है कि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं,
आप हमें ज़रा क्लियर करें कि डेबिट क्या होता है या क्रेडिट क्या होता है, तो आप उसको भी सेटिस्फाई कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, डेबिट मीन्स एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस। जिस चीज़ का बेनिफिट कारोबार को रिसीव होगा उसको डेबिट कहा जाता है। और क्रेडिट मीन्स एनी बेनिफिट गिवन बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स। यहाँ पे जो बेनिफिट है उसको हम ट्रांजैक्शन के हवाले से देखते हैं। कोई भी बिज़नेस की जो डीलिंग है या ट्रांजैक्शन है वो दो लोगों के दरमियान होती है। जैसे अगर आप कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हैं तो उसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक सेलर और एक बायर। या कोई भी आप बिज़नेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई डीलिंग करते हैं, तो उसमें हमेशा दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और दोनों पार्टीज़ को उस ट्रांजैक्शन के बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा होता है जिसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन को आसान अल्फाज में आप कीमत कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 10 लाख रुपए में एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो इस ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रही है। आपने गाड़ी ख़रीदी तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके हिस्से में गाड़ी आएगी और जो गाड़ी बेचने वाला शख्स है उसके हिस्से में 10 लाख रुपए कैश आएगा। तो इसका मतलब है कि बेचने वाले ने कैश की कंसिडरेशन अपने जहन में रखते हुए गाड़ी को सेल किया और आपने गाड़ी की कंसिडरेशन को अपने माइंड में रखते हुए 10 लाख रुपए उसके बदले में पे किए। तो समथिंग इन रिटर्न इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। बदले में जो आपको मिलता है वो कंसिडरेशन कहलाता है। इस मिसाल से एक चीज़ वाज़ेह हुई कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन के नतीजे के तौर पे दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे एक पार्टी को गाड़ी मिल गई और दूसरी पार्टी को कैश मिल गया। ये जो चीज़ हमें ट्रांजैक्शन के बदले में मिलती है दिस इज़ कॉल्ड बेनिफिट। जैसे हमने गाड़ी ख़रीदी तो हमारा बेनिफिट क्या हासिल हुआ? गाड़ी का। और जिस बंदे ने गाड़ी बेची है उसको बेनिफिट किस चीज़ का हासिल हुआ? कैश का। तो जैसे मैंने अभी आपको डेबिट की डेफिनेशन बताई कि बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड डेबिट। तो अगर हमने बिज़नेस के लिए गाड़ी ख़रीदी है तो गाड़ी डेबिट होगी क्योंकि बेनिफिट हमें गाड़ी का मिल रहा है। अगर हम कारोबार के लिए फ़र्नीचर ख़रीद के लाते हैं अपने ऑफिस में रखने के लिए तो फ़र्नीचर चूँकि उसका बेनिफिट हमें रिसीव हो रहा है तो फ़र्नीचर डेबिट होगा। तो इससे एक आसान सा असूल आपको मिल गया कि जो चीज़ हम ख़रीद के लाते हैं या किसी ट्रांजैक्शन के बदले में जिस चीज़ का बेनिफिट हमें रिसीव होता है दैट इज़ नोन एज डेबिट। और जो बेनिफिट हम अगली पार्टी को दे रहे होते हैं उसको क्रेडिट कहा जाता है। जैसे कि हमने गाड़ी ख़रीदी तो हमने दूसरी पार्टी को कैश दिया तो कैश हमारे लिए क्रेडिट हो गया, मगर उस पार्टी को चूँकि कैश मिल रहा है तो उसके लिए कैश डेबिट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट और क्रेडिट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्योरली आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो आप डेबिट कहेंगे, अगर आप बेनिफिट किसी और पार्टी को दे रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने अकाउंटिंग के साथ तारुफ हासिल किया, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड और हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस के साथ जो इसका ताल्लुक़ था वो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। और इस सिलसिले के अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी के मुतालिक बताऊंगा, तो ज़रूर शामिल हो जाइएगा अगले लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।